नमस्कार। पंचायत कार्य को अच्छी गति देने के लिए पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में आप ग्राम सहायकों की नियुक्ति की है। उसी क्रम में आपके कार्य को मजबूती देने के लिए एक वेब व मोबाइल आधारित पोर्टल हमारे तकनीकी पार्टनर C3 के साथ तैयार किया गया है। पंचायत सहायक इस एप्लीकेशन के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से हर घर से योजनाओं की उपलब्धता और पात्रता संबंधी जानकारी एकत्र करेंगे। चलिए आज हम इस एप्लीकेशन को चरणवार समझते हैं। चरण 1, आइए समझते हैं कि इसे कैसे कंप्यूटर पर खोलना व मोबाइल पर डाउनलोड करना है। पहले चरण का ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ऐप को डाउनलोड करने से पहले आपको अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र से लॉग इन करके कुछ ज़रूरी जानकारियां भरनी हैं। कंप्यूटर पर खोलने के लिए upgpsaha.in लिंक टाइप करें। चरण 2, आइए इसको अब हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको योजनाओं का एक बटन मिलेगा। यह बटन आपको सभी मूलभूत योजनाओं की जानकारी देगा। इस एप्लीकेशन में कुल 60 योजनाएं हैं, जिन्हें योजनाओं की 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये श्रेणियां हैं परिवार से संबंधित योजनाएं, पेंशन से संबंधित योजनाएं, श्रमिकों से संबंधित योजनाएं, शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित योजनाएं, बाल संरक्षण से संबंधित सेवाएं व प्रावधान, मातृ स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, बीमा और लोन से संबंधित योजनाएं, निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति से संबंधित योजनाएं, छात्रवृत्ति से संबंधित योजनाएं। किसी भी योजना का बटन दबाने से आपको उस योजना की मूलभूत जानकारी, संबंधित वेबसाइट, आवेदन पत्र व गाइडलाइन प्राप्त होगी। अब इस जानकारी को क्लोज करके बैक का बटन 2 बार दबाकर होम स्क्रीन पर वापस आ जाएं और इस लॉग इन बटन को क्लिक करें। स्क्रीन पर ही यूजर नेम व पासवर्ड पूछा जाएगा। यहां जिले से प्राप्त यूजर नेम व पासवर्ड डालें। पहली बार लॉग इन करने के बाद पासवर्ड को बदलें और एक सुरक्षित जगह पर नोट कर लें। ध्यान रखें कि यूजर नेम व पासवर्ड गोपनीय होते हैं, इसलिए उन्हें किसी के साथ साझा ना करें। पहली बार लॉगिन करने पर आपको उसमें अपनी पंचायत की कुल जनसंख्या और घरों की कुल संख्या डालनी होगी। पहले एडिट का बटन दबाएं और फिर जानकारियां भरें। उसके बाद सेव का बटन दबाएं। चरण 3, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए upgpsaha.in को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यहां जिले से प्राप्त यूजर नेम व पासवर्ड डालें। याद रहे, पहली बार वेबसाइट द्वारा लॉगिन करने के बाद आप पासवर्ड बदल चुके हैं। मोबाइल ऐप में लॉगिन करने के लिए अब आपको जिले से प्राप्त यूजर आईडी के साथ अपना नया पासवर्ड भरना है। ध्यान दें कि इस ऐप में ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों ही प्रकार से डेटा भरने की सुविधा है। चरण 4, अब हम स्क्रीन को समझेंगे। बाएं हाथ पर ऊपर 3 लाइन हैं। उन्हें जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आपको 3 बटन दिखेंगे। मास्टर डेटा रिफ्रेश करें। इस बटन को प्रत्येक शनिवार सुबह क्लिक करें, ताकि यदि ऐप में कोई बदलाव किया जाए तो वह अपडेट हो जाए। पहली बार कोई भी पारिवारिक या योजना संबंधित जानकारी भरने से पहले
एक बार मास्टर डेटा रिफ्रेश ज़रूर कर लें। मास्टर डेटा रिफ्रेश होने में 20 से 30 सेकंड लग सकते हैं, इसलिए थोड़ा संयम रखें। डाटा सिंक करें। क्षेत्र में आप जितना भी कार्य करें उसे सेव अवश्य करें और हर दिन शाम को डाटा को सिंक करें बटन को दबाकर अपना कार्य अपलोड कर दें। परिवार का विवरण, इसको क्लिक करके यहां से आपको परिवार का विवरण भरना है। चरण 5, परिवार का विवरण कैसे भरें। एप्लीकेशन में डेटा दर्ज करने से पहले यह समझना आवश्यक है पंचायत सहायकों के लिए उनका कार्य क्षेत्र क्या है, डेटा एकत्र करने के लिए उन्हें किन घरों में जाना है। एक पंचायत के सभी गांव एक पंचायत सहायक के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। डेटा एकत्र करने का कार्य सबसे गरीब परिवार या गांव से शुरू किया जाना है। अब आप परिवार विवरण बटन को क्लिक करें। पहली बार आपको नीचे 2 बटन मिलेंगे, होम और परिवार का विवरण जोड़ें। परिवार का विवरण जोड़े बटन को क्लिक करें। इसे क्लिक करते ही एक फॉर्म खुल जाएगा, उसमें नए परिवार का विवरण भरें। इस फॉर्म में कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं भरने होंगे, जैसे गांव, टोला, सड़क और घर के मुखिया का नाम। बाकी प्रश्नों के उत्तर आपको चयन कीजिए विकल्प से चुनने होंगे। नोट: यहां परिवार का अर्थ है एक रसोई चूल्हे में खाना खाने वाले लोग। एक घर में यदि अलग अलग चूल्हे चौके हैं तो वह एक से अधिक परिवार हो सकते हैं। फॉर्म पूरा भरने के बाद सेव का बटन मिलेगा। अपने कार्य को सेव करें। आप जैसे ही सेव का बटन दबाएंगे आपकी स्क्रीन पर एक और बटन आएगा, डेटा सेव्ड ओके। ओके को दबाएं। इसके बगल में आपको स्क्रीन पर परिवार के सदस्य का विवरण जोड़ें नाम का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। परिवार के सदस्यों का विवरण भरने में आपको नाम डालना होगा और अन्य प्रश्नों के उत्तर चयन कीजिए विकल्प में मिलेंगे। यह जानकारी भरने के बाद सेव का बटन मिलेगा। अपने कार्य को सेव करें। पुनः आपको डेटा सेव्ड ओके का बटन मिलेगा, ओके को दबाएं। पहली जानकारी परिवार के मुखिया की भरी जाएगी, उसके बाद पत्नी या बड़े बेटे की और फिर उसके परिवार की, फिर दूसरे बेटे की व उसके परिवार की जानकारी। इस तरह उस परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरेंगे। चरण 6, इसके उपरांत आपको प्रत्येक सदस्य के नाम के नीचे योजनाओं का विवरण बटन मिलेगा, उसे क्लिक करें। फिर अगली स्क्रीन पर आपको योजना की जानकारी जोड़ें बटन मिलेगा, उसे क्लिक करें। इसके बाद आपको योजना से संबंधित जानकारी भरनी होगी, जैसे योजना की श्रेणी, लाभार्थी की पात्रता के अनुसार योजना का चयन करना होगा और योजना की स्थिति यानी प्राप्त हुई या नहीं यह लाभार्थी से पूछकर लिखनी होगी। यदि योजना प्राप्त नहीं हुई है तो उसका कारण लाभार्थी से पूछना होगा। कौन सा सदस्य कौन सी योजना का पात्र है यह समझने के लिए आप योजना से संबंधित पीडीएफ फाइल का संदर्भ लें, फिर उसको सेव करें। आपको पुनः डेटा सेव्ड ओके का बटन मिलेगा, ओके को दबाएं। इसके उपरांत यदि उस लाभार्थी को किसी और योजना का लाभ भी मिलना है तो योजना की जानकारी जोड़ें बटन को पुनः दबाएं। परिवार के पात्र सदस्यों के लिए योजना की जानकारी भरने की यही प्रक्रिया दोबारा दोहराएं। वापस से होम पेज पर जाने के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। एक पेज के नीचे बाईं तरफ होम लिखा है, उसे दबाएं, या बाईं तरफ ऊपर की ओर दिए गए तीर के निशान को दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार।